सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये मानव जीवन सबसे मूल्यवान है, ये सब धर्मों ने मान लिया है, सब धर्मों ने। क्योंकि जो विशेषता मनुष्य को प्राप्त है इस सृष्टि की सच्चाई खोजने को, सृष्टि कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाई है, ये सब प्रश्नों का उत्तर मनुष्य खोजता है। सृष्टि तो सब है, इसी को हमारे गुरुओं ने भी कहा, कई योनियों में कीड़े पशु पक्षी बने, पर कहीं भी गए यमराज की फांसी, यमराज का भय नहीं गया। मनुष्य शरीर में भी भय है, बल्कि सब योनियों से ज्यादा भय है। इतना कोई जीव नहीं डरता और इतना जीव कोई नहीं लड़ता और इतनी उन्नति कोई नहीं करता। चूंकि दिमाग जब आएगा तो सब बढ़ जाएगा। जहाँ ये परमात्मा की खोज कर सकता है वहाँ विनाश का रास्ता भी पकड़ सकता है। चूंकि ये मत समझना कि पशुओं में क्रोध नहीं है, पशुओं में लोभ नहीं है, पशुओं में भूख नहीं है, पशुओं में दुश्मनी नहीं है। पर कैसे लड़ेंगे? दांत से, पंजे से, सींग से, लात से। बम तो बना नहीं सकते, बंदूक बना नहीं सकते, पत्थर फेंक कर मारना आता नहीं। इसलिए उनकी लड़ाई प्रकृति की मजबूरी के कारण बढ़ नहीं पाई। सब दोष पशुओं में हैं जो मनुष्य में है, पर मनुष्य के पास बुद्धि है, इसलिए हर काम को बढ़ा लिया। सुख सुविधाएं भी बढ़ाई, पंखा बनाया, कंप्यूटर बनाया, जहाज बनाया, कुएं बनाए, अनाज इकट्ठा करना, पैदा करना, सब मनुष्य ने किया। सीधा समझ में आता है, केवल एक पुर्जा ज्यादा है, दिमाग। शरीर पशुओं के है, श्वास पशुओं के चलती है, इंद्रियां हैं, मन है। खाना पीना आराम जानवर को अच्छा लगता है, हमें लगता है। उस आराम को अधिक बढ़ाने के लिए विकास किया मनुष्य ने, पशु ने विकास नहीं किया। यहाँ तक मरने से जानवर डरता है, मारने वाले से भाग जाता है, दुश्मन से भागता है, मौत से, दुख से, हानि से डरता है, भागता है। मनुष्य भी पहले यही करता रहा, पर जब देखा कहीं भाग कर जाए बच ही नहीं सकते, तभी तो कहा जन्म जन्म भर मत फिर मिट्यो न जम को त्रास। कितने सांप मार डालो, दुश्मन मार डालो, विरोधियों को मार डालो, कहीं जाके गुफा में रह जाओ, मौत वहां पहुंच जाएगी। जब मौत से मनुष्य नहीं भाग पाया, मौत से बचने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं खोज पाया, तब अध्यात्म के रास्ते पर गया। अध्यात्म के रास्ते में मजबूर होके गया। पहले जीने के लिए औषधियाँ, डॉक्टर, वरदान तक मांगे। प्रहलाद के पिता ने वरदान ही तो मांगा था कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, 12 महीने में न मरूं। उसने इतना दिमाग लगाया, वरदान ही नहीं मांगा, पूरा वकील था।
इतना दिमाग लगा के मांगा कि मारने की गुंजाइश खत्म हो जाए। एक नहीं मांगा कि मैं ना मरूं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये कहते ही संविधान के विपरीत हो जाता। जैसे राष्ट्र के द्रोह में फंस सकते हो। राष्ट्रद्रोह की बात ना आए, चाहे सब चौपट करते रहो, कानून से बचो। उसने भी ये नहीं कहा ना मरूं, क्योंकि ना मरना प्रकृति के नियम के विपरीत है। पर दिन में ना मरूं, इसमें कोई विपरीत नहीं। आदमी से न मरूं, रात को न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ये सब संविधान के अंतर्गत है। इसीलिए उसने कानून का ख्याल रखते हुए बुद्धू बनाने के लिए कि आशीर्वाद देने वाला फंस जाए, वरदान मांग लिया। वरदान भी मिला, अच्छा जितना तू मांगा है सब पूरा होगा। तो जब भगवान प्रकट हुए, गोद में बिठा लिया, उसी से पूछा, क्योंकि वरदान उसे याद थे जो मांगा था। कहने लगे तू कहाँ है? जमीन में? कहते नहीं। आसमान में? कहते नहीं। कहाँ? गोद में। गोद में ले लिया। जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, गोद में। फिर पूछा, देहली में बैठ गए द्वार पे, भीतर हो कि बाहर? उसी से पूछ लिया, क्योंकि वरदान उसने मांगा था। कहा न भीतर हूँ न बाहर, कहन बीच में हूँ। फिर ऐसे पंजा दिखाया, कहन ये अस्त्र हैं कि शस्त्र? कहते नहीं, ये अस्त्र है न शस्त्र। फिर अपना रूप दिखाया, मैं आदमी हूँ कि जानवर? कहन बीच के कुछ हो। अब पूछा महीना कौन है? 12? कहते नहीं, ये 13वां मलमास, पुरुषोत्तम मास, वो जो काट काट के 13वां बनता है, वो पापियों के मारने के लिए बना है। जो वरदान पाए हैं उनको भी मरना पड़े, स्पेशल महीना है। अभिप्राय ये है कि मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं निकला, तब अंत में देह से अलग होकर उस परमात्मा में निवास किया जहाँ काल नहीं जाता। इसलिए उसका नाम अकाल पुरुष है। आकार को काल घेरता है, वो निरंकार है। आकार मर जाता है, आकार को समय खा जाता है, तो निरंकार। और शरीर को जन्मा है, मर जाता है, जीव आता जाता है, इसके भीतर वह भी है जो आता जाता नहीं। सर्वनिवासी सदा अलेपा, वो अलेप है, उसे अलेप नहीं करना। असल में भ्रम हुआ है लिप्त होने का। केवल मैं भीतर हूँ, बाहर नहीं। बाहर कोई और, भीतर कोई और, ये दो लगते हैं, यही भ्रम है। इसलिए गुरु जी कहते हैं बाहर भीतर एक हो जाना। तुम भीतर रहते हो, परमात्मा बाहर रहता। तुम यहाँ रहते हो, बाहर भीतर एक हो जानो। जब मन सोया था तब तुम कहाँ थे? तो तुम थे नहीं। असल में मैं देह में हूँ या कहीं बाहर हूँ, ये कल्पना होती है मन के कारण। जब मन अमन हो जाता है, इसीलिए अमन की बड़ी महिमा है। पंजाब में बहुत नाम हैं, अमन सिंह, अमन जोत। यूँ तो नाम मनजोत सिंह भी हैं, पर हमारी दृष्टि से अमन जोत, मनजोत तो हैं ही सब। अमन जोत की जरूरत है। अमन, वैसे भी शायद अमन शांति को बोलते हैं। और मन अशांति, अमन में कोई अशांति नहीं। जितनी देर गहरी नींद में आपके पास मन नहीं है, कोई दुख नहीं। आत्मा में दुख होते तो नींद में होते।
आत्मा में फर्क होता नहीं, मन में होता है। मन जब देह में आया, मौत का ख्याल आया। मन जब सो गया, कल्पना न रही, कोई दुख न रहा। हानि लाभ, सुख दुख, चिंता। यदि कोई जागते हुए अमन होना सीख ले, अमन, और मन चेतन ज्योति मन बन जाती है, और कभी कभी मन ज्योति बन जाता है। किसी संत का वाक्य है कि पेट भरा हो तो रूह जिस्म बन जाती है, पेट खाली हो तो जिस्म रूह बन जाता है। अर्थात कम भोजन करने से चैतन्यता बढ़ती है, अधिक खाने से जड़ता बढ़ती है, आलस्य बढ़ता है। अर्थात जो चेतन है वो भी जड़ में तब्दील हो जाता है। ये जो जगना है ये भी खो जाता है। और ध्यान में सात्विक आहार लेने से चैतन्यता इतनी बढ़ जाती है कि मन स्वयं चैतन्यता में लीन होता है। मन जड़ता में लीन होता है सुषुप्ति, मन चैतन्यता में लीन होता है समाधि। किसी ने एक दिन पूछा था कि मन ज्योति स्वरूप कैसे है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन का मूल ज्योति है। मन जहाँ से आया है वो ज्योति से आया, पर जब तक ये मूल में नहीं जाता तब तक मन में विकार रहते हैं। कई से संतों से सुना कि आग से कोयला निकाल लो, आग अंगार को अलग करो तो कोयला बन जाता है, और कोयले को आग में डालो तो आग बन जाता है। चेतन से मन यदि जगत में आता है तो जड़ विकारी बन जाता है, और जड़ से मन जब चेतन में जाता है तो चेतन बन जाता है। इसलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जहाँ से आया है, जैसे बर्फ का मूल पानी है, मूल में लौट जाए तो पानी हो जाएगा। कहीं ऐसा मैंने सुना है, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। बर्फ को यदि सूरज की किरण मिल जाए तो जल का जल हो जाता है। बर्फ पानी बन जाती है, जल बन जाता है, और जल ही तो बर्फ बन गया है। जैसे जल बर्फ बन जाता है, पिघल कर बर्फ पानी बन जाती है। मेरे गुरुदेव एक गीत बोलते थे, उसकी एक लाइन है, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, तैसे यह मन ब्रह्म होत है पिघलत ज्ञान अग्नि से, पिघलत ध्यान अग्नि से। ध्यान से मन पिघल कर ब्रह्म हो जाता है, जैसे ओला धूप में पानी हो जाता है। जैसे पानी ठंडक से बर्फ बन जाता है, तैसे विषया शक्ति से यह ज्योति मन बन जाती है। सविषय, विषय की इच्छा होते ही चेतन मन बन जाता है, विषय से वैराग्य होते मन चेतन बन जाता है। इसलिए जब व्यक्ति थोड़ी देर को संसार से अनासक्त होकर प्रभु नाम में जाता है तो समाधि को प्राप्त हो जाता है, प्रभु में मिल जाता है। इसलिए सुमिरन से हम प्रभु बन जाएंगे। जो भी सुमिरन करेगा प्रभु का रूप बन जाएगा, वो राम का रूप बन जाएगा। राम रूप ते ही जान, उसको राम रूप जानो। दिखाई तो आदमी दे रहा होगा पर राम हो गया, क्योंकि आत्मा तो देह बनती नहीं। आत्मा मन, चेतन मन बनता है और मन देह के साथ जुड़ जाता है। मनुष्य का देह देह रहता है पर नर नारायण हो जाता है।
नर को नारायण माने देह नारायण नहीं हो जाता, सुमिरन करते करते नर नारायण हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है ध्यान करते। देह थोड़ी ध्यान करता है, ध्यान में ये बैठा है पर ध्यान देह नहीं करता कभी, ध्यान तो मन करता है। आप सब मिला जुला के सोचते हो ध्यान में हम बैठे थे, ध्यान के समय मन तन तो बैठेगा ही या लेटा होगा, और क्या होगा, तन लेटा होगा या बैठा होगा। तुम कहाँ हो ये देखना है, तुम संसार में हो या परमात्मा में हो। तुम्हारा सुमिरन क्या है, एक सेकंड का। जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, बीच के नहीं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी जो व्यक्ति आत्मा का चिंतन करता है, क्षण भर, दिन भर करना तो किसी किसी योगी का काम है, हमसे भी नहीं बनता। सतत तो हम नहीं स्मरण करते, हम झूठ नहीं बोलते, पर जरूरत पर याद आ जाती है, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। आपको आपका घर का रखा रुपया दिन भर याद रहता है? चलो रुपया न सही, कोई भी सामान 24 घंटे याद रहता है? आपको अपने कपड़े याद रहते हैं घर के? जरूरत पर याद आ जाते हैं, इतना ही काफी है। इसी तरह से जब दुनिया की चिंता आवे, देहाभिमान सताए, लाभ हानि मान अपमान सताए, उस समय आपको प्रभु का स्मरण आ जाए, मुक्त हो गए। कल या सुबह मैंने कहा था दिन में कि कोई दिन भर तो दवा नहीं खाता, सदा दवा नहीं खाता, जब बीमार होता है तो दवा खा लेता है। जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, दवा खाई। दिन भर दवा खाने का कोई मतलब नहीं, 12 महीने क्यों खाएं? तो इसी तरह से सतत स्मरण हम न करें, संसारी हैं, 100 काम हैं, पर जब संसार दुख देने लगे तब प्रभु की याद कर ले। यदि प्रभु की याद करना आता है तो ये हमारी गारंटी है कि चिंता मिट जाएगी, और नहीं मिटती तो अभी प्रभु की याद करना नहीं जानते। हमने सुना है नेवला और सांप लड़ते हैं, सुना है मैंने, नेवला और सांप लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जब सांप का जहर नेवले को चढ़ जाता है, असर करता है, तो लड़ाई छोड़कर कहते हैं एक जड़ी बूटी के पास जाता है और उसको सूंघ कर आ जाता है, फिर सांप से लड़ता है। ये काल रूपी सांप, यमराज रूपी सांप, या संसार के दुख रूपी सर्प, या संशय रूपी सर्प, संशय सर्प डसे मोहि ताता। जब ये डसे तो तुरंत ब्रह्म का स्मरण कर लीजिए, इससे ऊंची जड़ी बूटी कोई है नहीं। ब्रह्म का स्मरण करिए, मौत गई, दुख गए, चिंता गई। हरि सुमिरे दुख जाए, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। और जगत के विषय में यदि सुमिरन करोगे ना जगत का, तो कभी कभी सुख मिलेगा और कभी दुख मिलेगा। संसार के सुमिरन में सदा सुख नहीं है, कभी कभी संसार की याद दुख देती है, धन की, पद की, पत्नी की, परिवार की, बेटों की याद। कभी कभी तो देह की याद भी ठीक है, खतरा नहीं है तो अच्छा लगता है। जब खतरा होता है तो यही देह का भान दुख देता है, जब देह का भान नहीं, दुख नहीं। तो संसार की याद सदा सुखदायी नहीं है, पर साईं तेरी याद, प्रभु तेरी याद सदा सुखदायी। संसार की याद, परिवार की याद दुखदायी है,
सुखदाई भी है, सुख दुख दोनों देती है, ठीक ठीक है, ठीक है। पर परमात्मा की याद कभी कभी सुखदाई नहीं है, सदा सुखदाई। याद नहीं करो ये हो सकता है, याद बने ही नहीं, याद कर ना पाओ ये तो हो सकता है, पर परमात्मा की याद दुखदाई हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। और संसार की याद सदा सुखदाई हो जाए ये नहीं हो सकता। याद सुखदाई है, हमें भी कभी कभी संस्थाएं, परिवार, समाज अच्छाई देखकर खुश होती है, खुशी होती है, सुख मिलता है। देह को देख के सुख मिलता है, पर शीशा देख के, थोड़ा बुढ़ापा देख के, बाल सफ़ेद देख के, झुर्रियाँ देख के फिर खुशी होती है ना। कभी कभी तो दूसरे को देख के अपने को मिला के भी दुख होने लगता है। संसार सदा सुखदाई नहीं है, ये ध्यान रखना, और परमात्मा सदा सुखदाई है, ये गारंटी है। तो प्रभु की याद, प्रभु क्या है अब ये भी बता दें। जिसकी याद में मौत होगी ही, जिसकी याद, और जिसकी याद अविमृत है, अविनाशी है। ठीक। अच्छा, एक भी चीज का देह है, इसको तुम देखते रहे याद करते हो, पहले जैसा है बोलो नहीं। इसका मतलब इसको रोज देखोगे, रोज फर्क मिलेगा, धन में फर्क मिलेगा, परिवार में फर्क मिलेगा, सब में, प्यार में फर्क मिलेगा। पहले जैसी खुशी वही नहीं है, पत्नी वही है, परिवार वही है, मकान वही है, खुशी वही नहीं है। संसार की याद करोगे तो वियोग का ख्याल आएगा। ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसमें वियोग ना हो। देह मिला है तो बिछुड़ेगा, अर्थात नाशवान वस्तु की याद आने से काल में, देखो, काल पुरुष की याद और अकाल पुरुष की याद। अकाल पुरुष से तुम्हारा परिचय है ना, सही बताना। अभी तक तो काल जिसका होता है उसी पुरुष से परिचय है, जिसका काल नहीं होता अकाल पुरुष का परिचय ही लोगों को नहीं। और अकाल पुरुष का परिचय हो, काल पुरुष की याद में मौत सीमित। देखो, मैं यहाँ तुम वहाँ, परमात्मा यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं। ठीक। और किसी की याद करो तो वियोग है, दूरी है, नहीं है तो हो जाएगी। परमात्मा की याद करो, कभी उससे दूरी होगी नहीं। परमात्मा उसी को कहते हैं जो कभी किसी से दूर हो ही नहीं सकता। पत्नी तक दूर हो सकती, और तो छोड़ो, मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया, आपका बना रहे बहुत अच्छी बात है। हमारा बचपन हमसे दूर हो गया, और जवानी भी हमारी तो चली गई, भगवान करें तुम्हारे साथ सदा रहे। पर मुझे मालूम है भगवान मेरी नहीं सुनेगा। लोग कहते संत का कहा ईश्वर, हम तो देखो, हम या नहीं कहें, ये हो सकता है। कई बार मैं बोलता हूँ संत का कहा सच नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ कि संत वही है जो सच कहते ही है, झूठ कहते ही नहीं। हम कैसे कह दें कि तुम सदा जवान रहो? सदा सदा रहोगे कैसे कह दूँ? कई बार तो बच्चे पूछते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि अपनी जबान ना खराब हो जाए। तो चलो
उस बच्चे में तो पास कहूँ फेल हो सकता है, फेल कहूँ तो भी पास हो सकता है, पर मैं इनको कहूँ ये कभी नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तब भी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए शरीर अविनाशी हो नहीं सकता, करने पर भी चाहने पर भी नहीं हो सकता। यदि हो सकता तो अपन कर देते। अब फिर आप लोग मुझ पे भरोसा कर लेते हो, मुझ पर माने साधुओं पे, कि ये हाथ रखेंगे। रोज एक लंबी लिस्ट आती है बच्चों की, स्वामी जी इस पे मेरे हाथ घिस गए। अब बच्चों, ये नहीं कि कुछ नहीं लाभ होगा, लेकिन मैं तो रोज कहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को थोड़ी देर, मैं रोज स्नान करता हूँ, पूरे सिर पे हाथ फेरता हूँ, पहले जैसा रहा नहीं। मेरे हाथ का असर मेरे पे नहीं हुआ। एक भस्मासुर था, वो जिसके ऊपर हाथ रखता था भस्म होता था, तो जब अपने ऊपर रखा वो भस्म हो गए, अपने ऊपर भी असर हुआ। तो यदि हमारे आशीर्वाद का असर होता तो पहले तो मेरे ऊपर हो जाना चाहिए। तो मेरे हाथ भरोसे के नहीं, मेरी बात भरोसे की है। मेरी बात का भरोसा करो। और यदि तुमने मेरी बात का भरोसा किया, परमात्मा का सुमिरन किया, तो मौत काल तुम्हारे यहाँ आएगा ही नहीं। क्योंकि काल देह में आता है, मौत देह को छूती है। एक कथा हमने सुनी थी, देखी भी। एक कौवा मांस का लोथड़ा लेके उड़ा, तो बाज उसके पीछे दौड़ पड़ा, बाज। और वो कौवा भागा भागा फिरे, बाज उसके पीछे दौड़े। जरा तगड़ा पक्षी होता है बाज, झपटता है, वो उसके पीछे दौड़े। जब उसके पंजे से मांस छूट गया तो बाज मांस में चला गया, कौवा का पीछा छूट गया। जब तक ये मांस का लोथड़ा तुम पकड़े हो, तब तक काल तुम्हारे पीछे दौड़ता है। मांस का लोथड़ा छोड़ दो, काल तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। इस मांस को काल खाता है, तुमको नहीं खाता, पर तुम इसे लिए बैठे हो छाती से चिपकाए, इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए देह को काल देह की तरफ दौड़ता है। जिसका जो भोजन है, अच्छा आंख रूप में जाती है, कान ध्वनि में जाता है, कान का ध्वनि का रिश्ता है, आंख का रूप का, इसी तरह नाक का गंध का। अच्छा कान में थोड़ा सा शरबत डालें, मीठा लगेगा? क्योंकि कान का स्वाद का रिश्ता ही नहीं है। तो काल का आत्मा का रिश्ता ही नहीं है। आत्मा अकाल है, ये काल है, इसका रिश्ता काल का काल वाली चीजों से है। अकाल पुरुष से काल का रिश्ता ही नहीं है। जो जिसकी खुराक है वही खाता है। देखो, कीड़ों का भोजन है, सुअरों का भोजन है, मनुष्य का भोजन है, जिसका जो भोजन है वो खाता है। कीड़ों का भोजन है, किसी का लकड़ी भोजन है, उन्हीं को खाता है। काल खाता इस आकार को है, आकार को काल खाता है, निरंकार को काल खा ही नहीं सकता, वहां जाता ही नहीं। तो तुम आकार को, इसलिए जाके हृदय बसे निरंकार, उनकी सीख तरे संसार। जो निरंकार में निवास करते हैं उनकी सीख में संसार तरेगा। और यदि तुमने, जिनके आकार बसता है मन में, वो अपने बचने के लिए तुम्हें मार डालेंगे। अपने बचने के लिए कभी सांप, कभी दुश्मन मारे हैं, क्योंकि अपने बचने के, अब बच पाए नहीं। जिन्होंने मारे हैं बचे हैं क्या? जो आकार के भगत हैं,
किसी को मार डालें तब भी मरेंगे, और निराकार के भक्त किसी को नहीं मारते फिर भी कभी मरते ही नहीं। इसलिए भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। किसी को भय देते नहीं और किसी का भय मानते नहीं जो निरंकार में रहते हैं। क्योंकि भय तो तब माने, देखो हमें भी भय तब आता है, सच बता दें, जब हम देह के साथ ममता अहंता कर लेते हैं, जब इसको अपना मान के इनको अपना मानते हैं तो भय चिंता आ जाती है। जितनी देर इसमें हम नहीं आते, इनसे अपना रिश्ता नहीं जोड़ते, उतनी देर हमें किसी का भय नहीं आता। तो एक बात समझ लो कि इसके रिश्ते से भय आया है। रिश्ता अभी नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा, पर समझ तो लो कि इसके रिश्ते से भय आता है और अकाल पुरुष के रिश्ते से भय जाता है। इसके रिश्ते से चिंता आती है, मेरा तेरा आता है, उसकी याद से मेरा तेरा मिट जाता है। इसकी याद में भेद द्वैत आता है, उसकी याद में अभेद आ जाता है, अद्वैत आता है, निश्चिंतता आती है, मुक्ति मिलती है, यहाँ पराधीनता मिलती है। इसलिए यहाँ आओ, आना बुरा नहीं है, पर निवास वहाँ बनाओ। कभी कभी मैं बोलता हूँ, एक रबड़ हो ना पतली, इधर बांध दूँ इधर, और उसको खींच के यहाँ तक ले जाऊँ, यहाँ तक खींच के लाया, छूट गई तो फिर यहाँ चली गई, ऐसे छूटी हो। और एक दूसरा इधर बांध दूँ, इधर खींच के ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, छूटेगी तो यहाँ आएगी। तो अभी तुम आकार से बंधे हो, बंध जाओ निरंकार से। निरंकार से बंध के आओ यहाँ, छूटे फिर वहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर वहाँ गए। अभी आप वहाँ जाते हो कोशिश करके, यहाँ बंधे हुए हो। अभी मेरा खूंटा, मेरा घर ये है, मेरा निरंकार घर नहीं है, मेरा ये घर है। इसलिए घर बना लो निरंकार में, आकार में आया करो, काम किया करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निरंकार अकाल पुरुष में निवास करते थे, फिर यहाँ आए, आने की इच्छा नहीं थी, आए तो आए, यहाँ काम किया, फिर निरंकार में चले गए। निरंकार तो घर है उनका, ये तो काम करने को आए, तुम यहाँ रहने को आए कि काम करने को आए? काम करने का है, काम करो, चले जाना, फिर रोना क्या? जो यहाँ रहने आए हैं वो रोएंगे, जिन्होंने यहाँ निवास बनाया है, यहीं के रहने वाले बन के बैठे हैं, वो रोएंगे। जिनका अकाल पुरुष में घर है वो तो आए हैं, ड्यूटी में आए हैं, जितने दिन की ड्यूटी अपने घर जाएंगे, ठीक है ना? तो आप तो जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। अच्छा जाएंगे तो जाना चाहते भी हैं क्या? मैं जाना तो नहीं चाहते, जाना पड़ेगा तो रो रो के जाएंगे। धन्य हैं वो लोग जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। धन्य हैं वो लोग जो यहाँ आए हैं, लगता है हम आए हैं, उसके हुक्म से आए। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरुष के हुक्म से आए और उनके हुक्म से खालसा सजाया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। अच्छा आप कैसे आए? अब देखो यही समझना है, वो उन्हें पता है कि हम उनके हुक्म से आए, उन्हीं की आज्ञा से काम करने आए हैं, अपनी निजी कोई इच्छा नहीं है। आपकी निजी योजना है ना कोई? वह निजी योजना छोड़ दो, उसकी योजना में चलो, चाहे कुछ करोगे न तुम्हें पाप लगेगा न बंधन लगेगा। उसका काम करो, लड़ना पड़े तो, करना पड़े तो। और तो बताऊं, कृष्ण भगवान ने झूठ बोला, बुलवाया, सूर्य ढाका, पर कोई स्वार्थ नहीं है।
अभी तुम बच्चे भी पालते हो तो स्वार्थ है, काम भी करते हो, ऐसा नहीं लगता भगवान का काम कर रहे हैं। एक दृष्टांत दे के समाप्त करेंगे, है तुम्हारा सुना हुआ, दोबारा सुना देता हूँ, इस बार का सुना नहीं। मैं उज्जैन में था, ये आखिरी बात है, उज्जैन में था, मैंने कौवा और कोयलों को लड़ते देखा। आश्रम के में ही एक पेड़ था, 2 पेड़ नीम के, उसमें कौवा कोयल लड़ रहे थे। कहानी तो बहुत सुनी थी, आंखों से पहले बार देखी। लड़ते रहे लड़ते रहे, मैं 1 महीने वहीं रहा, कथा करता रहा। वो बच्चे ऐसे लड़ते रहे, फिर बच्चे थोड़ा बोलने लगे, फिर उड़ने लगे, फिर वो बच्चे कोयल के साथ चले गए, कौवे का साथ छोड़ गए। सुना ये था कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले पे रख देती है और उसके वाले कम कर देती है। अब कौवे अपने अंडे समझकर बड़े प्यार से पालते हैं, प्यार से पालते हैं। धीरे धीरे वो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, चुनाते रहे कौवे। कोयल भी आने लगी, चिल्लाने लगी, बोलने लगी, बच्चे भी बोलने लगे। बच्चों की आवाज़ कोयल पहचानने लगी। कौवे कोयल से लड़ते थे, हमारे बच्चों के पास तू क्यों आती है? कोयल से लड़ते थे किसके? कोयल के थे। कौवों को पता नहीं था, कोयल को पता था, कौवों को पता नहीं। कौवे तो अपने समझ के पालते रहे, थे कोयल के। तो अब देखो, कोयल के बच्चे पालने का जो पुण्य मिलना चाहिए कौवों को नहीं मिला, परोपकार का सुख नहीं मिला। स्वार्थ का मोह रहा और जाने पे रोते रहे, चिल्लाते रहे, लड़ते रहे हमारे बच्चे। यदि तुम भगवान की दुनिया समझ के पालते, पर तुम भी कौवे हो। बच्चे भगवान के, दुनिया भगवान की, पालते रहे कौवों की तरह। मेरा बच्चा मेरा है, मेरी दुनिया में, अपनी मेरी मेरी कहते रहे। तो जब गई तो तुम रोए, ठीक है ना? ये संसार अज्ञान बस, मोह बस, हम समझते नहीं। सब काम परमात्मा करा रहा है। देखो, हम कितने बार यही बोल रहे थे कि ये पशु पक्षी मरते थे, ये गिद्ध सफाई करते थे, सूअर सफाई करते, सब ईश्वर ने काम बांट रखे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। कई कीड़ों को खा करके पेड़ की चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर हैं। एक केंचुए खाद बनाते हैं, अब बनवानी पड़ रही है। ये ईश्वर के विधान में सब ईश्वर का काम कर रहे, पर पता किसी को। सारी दुनिया ईश्वर का काम करती है, सारी दुनिया, पर पता सिर्फ किसी ज्ञानी को है, पता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह को पता है कि उन्होंने भेजा है, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने भेजा है। काम वही करा रहा है। जवानी उसने दी, बच्चे पालन तुमसे करवाए, दूध स्तनों में तुम्हें दिया, पेट में रखने की दी, और पालने की मोह से पालते रहे कि भगवान के समझ के पालते रहे। गाय दूध देती है, बच्चे देती है, काम आते रहे। पेड़ फल देते हैं, काम आते रहे। नदियाँ बहती हैं, बादल बरस, सबसे भगवान ने काम ले लिया। पर किसी ने भगवान का काम नहीं किया, सिर्फ किया है भगवान का काम तो ज्ञानियों ने किया है। ज्ञानियों का मतलब जिसको ये समझ आया कि हमारा, इसीलिए संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु इन्हन की करनी। पेड़ की करनी दूसरे के लिए, सरिता दूसरे के लिए। संत बिटप सरिता गिरी धरणी, पृथ्वी पहाड़ सब लोगों के लिए, संत भी लोगों के लिए। अब संत देखो, एक है संत जो लोगों के लिए, बाकी पेड़ लोगों के लिए है। पेड़ का अपना क्या काम है, सही बता दो। नदी का अपना क्या काम है, बता दो। पृथ्वी का अपना क्या काम है, बता दो। पर सबके काम नहीं आ रहे। ऐसे ही अब फर्क क्या है? मनुष्य को लगता है नहीं मैं अपने लिए हूं, नहीं, तुम भी पृथ्वी की तरह, पेड़ की तरह भगवान के काम में लगे हो। पेड़ लगा है, भगवान ने लगाया। बादल लगे हैं, भगवान ने लगाया। पशु भी लगे हैं, भगवान ने लगाया। तुम भी लगे हो, भगवान ने लगाया। पर इस राज को समझ पाया केवल मनुष्य।
इसलिए भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे कितै न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। मनुष्य ही समझ सकता है, और जिस दिन सचमुच समझ जाता है उस दिन भगवान का ही काम करता है, अपना काम रहता ही नहीं। हनुमान ने सदा राम का काम किया, अपना नहीं किया। तुम भी, हनुमान का अपना कोई स्वार्थ नहीं, राम का काम करता है। तुम भी हनुमान हो, भगवान के काम के लिए आए हो। जहाँ तुमने सोचा ये मेरा काम, बस वहीं फंस गए। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना, जो यज्ञार्थ पवित्र भावना से भगवत कार्य किए जाते हैं वही मुक्ति देते हैं, नहीं तो बंधन बन जाते हैं। पुत्र बंधन बन गया, देह बंधन बन गया, देह पाना बंधन बन गया, पुत्र पाना बंधन बन गया, शादी ब्याह बच्चे बंधन बन गए, रोना बन गया। यदि ये जान जाते तो सब काम करते हुए तुम मुक्त रहते। हमारे गुरुओं ने काम छोड़ने को नहीं कहा, काम करते हुए मुक्त रहो, कोई जिम्मेदारी समझो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।